नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए आज मौसम रात से ख़राब हो गया था। रात ही हवा चल रही थी और बारिश भी थी, लेकिन अब आज सुबह के टाइम भी हालत ये हो रही। टाइम तो काफ़ी हो गया, 9 साढ़े 9 बज गए। बच्चे थोड़ी देर पहले ही उठे थे ये अभी, और ये कर रहे अपना काम। और ये देखिए ये फ़ोन में लग गया। स्कूल नहीं गए हैं आज क्योंकि ना बारिश दिखी। मैंने कहा भी मगर गाड़ी में ही तो जाना बैठ के, कि नहीं आज नहीं मम्मी बारिश हो रही। आज तो सही हुआ ना, स्कूल नहीं भेजे, बारिश तेज हो गया, ठंड भी बढ़ गई। वो तो ठीक है, ठंड तो रोज ही रहे, लेकिन बच्चे गए स्कूल में। देखी जब गाड़ी आई ना इनकी तो बच्चे गए स्कूल में, बस यही नहीं गए। चलो जी, कर ली छुट्टी ना, कोई बात नहीं। और बाहर दिखाती हूँ, लग ही रहा था कि बारिश होगी, क्योंकि जिस हिसाब से गर्मी हो रही थी, मतलब सर्दियों के मौसम में इतनी धूप, मतलब एक सर्दियों के मुकाबले थोड़ा गर्म था दिन, तो उस हिसाब से बारिश होनी थी। तो ये इसका रिजल्ट है। कंटिन्यू बारिश चल रही है सुबह से। ठंडा बन जाएगा मौसम। अभी जैसे धूप वगैरह निकल रही थी ना कई दिन से, तो वैसे तो पूरी जनवरी निकली, लेकिन 3-4 दिन से ऐसी धूप निकल रही थी जैसी गर्मी सी वाली, जैसे मार्च में हो। जनवरी तो लग ही नहीं रहा था। शिवान से फोन रख दे बस। हाँ प्लीज प्लीज, कुछ नहीं, बस रख दे। और ऐसे मौसम में कुछ खाने का मन होता है, ऐसा ही नाश्ते में बना रही मैं। आज आलू उबाल दिए मैंने। अब चाहे कोई पकौड़ी बनवा लो, चाहे पराठे। यहाँ शिवांश के पापा कह रहे थे पकौड़ी और शिवांश कह रहा पराठे, तो फिर फाइनल वही है, जो बच्चों की चलती है, बच्चों की जो पसंद हो वही मानना जाएगा। है शिवांश, पकौड़ी खावागा पराठे? पकौड़ी भी बनाते हैं। अरे एक चीज बता, ले मोबाइल चिन्नू, क्या खाएगा शिवांश? पराठे चाहिए। अब आया सही लेना, पराठे चाहिए ही सर। पकौड़ी नहीं खानी? हाँ? पकौड़ी नहीं खानी पकौड़ी तो खाऊंगा, पर चाहिए परोठे। चलो जी, पराठे की फरमाइश हो रही है। और दिखाती हूँ ये पन्नी भी बहुत ज़्यादा ही लगी थी। ये देखो यहाँ से बंद दी, ये फाड़ दी। यहाँ ही अपने आप से करा, नहीं तो इसका यहाँ पे वो बांधने का लग सही। देखिए इधर और कुछ इस तरह से। और आज शुरुआत होगी बारिश की। आज बसंत पंचमी भी है। अभी अभी यहाँ शिवांश उनके पापा बैठे हुए थे, निकल कर गए अभी अभी नीचे गाय के वहाँ जाएंगे। देख रहे वहाँ से पलवल कहीं से हट ना रहा हो। हवा चली ना, रात बहुत चली हवा। और आज बसंत पंचमी भी है, तो बसंत पंचमी के दिन आज सर्दियों की बारिश की शुरुआत हो चुकी है। तो आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज सर्दियों की बारिश की शुरुआत हो चुकी है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो लग भी रहा था गर्मी, मतलब गर्मी कहने का मतलब है मेरा, जो कि जनवरी जैसा नहीं लग रहा था। कई दिन से ऐसा लग रहा था जैसे मार्च का महीना चल गया हो। तो धूप बढ़िया सुबह से ही निकल जाती अच्छी खासी, और ऐसा महसूस होता कि है ही नहीं जनवरी का महीना, जैसे मार्च लग रहा हो। तो ये रजाई खाली पड़ी, अभी इसमें बैठ के ही काम कर रहे थे, क्योंकि बारिश से ना ठंड बन जाती है एकदम से। तो अभी गए घेर में, गाय वाले उसमें गए घेर में, तो देखते हैं वहाँ अपना कुछ करकावेंगे, जैसे गोबर वोबर साफ करकावेंगे, और उनका पलवल जो इधर उधर हो रहा होगा उसे ठीक करकावेंगे। तो वही मैंने उबाले थे जो आलू, वे उबल चुके हैं। शिवांश की फरमाइश पर बनेंगे आलू के पराठे। इनके पापा कह रहे थे पकौड़ी, शिवांश कह रहा पराठे। आगे चल भीग देना फिर इधर उधर, एक जगह टिक्का बैठ जाओ, नीचे बैठना, नीचे बैठ जाओ, यहाँ बैठना, बीच में ना घूमो।
ऐसे तो कपड़े भीग जाएंगे क्योंकि बारिश कंटिन्यू चल रही सुबह से। रात भी हुई, रात तो आवाज़ आ रही थी हवा की, तूफान से की, तो ठंड बनेगी अब। चलिए, और ये देखिए बाल्टी यहाँ पे इसलिए रखी क्योंकि ऊपर को पता नहीं कहाँ को पानी सकता है। दिखा रही कहाँ को, यहाँ को जहाँ पे तार जा रहा है ना, यहाँ को आती है यहाँ को। इसमें फिर यहाँ यहीं को रास्ता गिरने का डर रहता है, तो इसमें गिरता रहेगा पानी। बाल्टी मैंने रख दिया है। और भाई ये देखिए, ये तो आज रजाई रखने नहीं देंगे। मैंने 2 बार रख लिए तय करके यहाँ पे। मम्मा मैंने भी तो करी, लेकिन ये देख कैसे उछल रहा बंदर की तरह। तो भाई ये तो आज ही ना रखने नहीं देंगे क्योंकि बिना रजाई के बैठा भी नहीं जाने का इन पे। सही तो ये है बात, खेलन दो, करन दो, बच्चे ही कहाँ जावे वो सर्दी में। तो ये तो बैठेंगे आराम से, बैठ जाओ वो भी ठीक ही है। तो देखिए ये आलू मैंने थोड़ी देर पहले रखे थे उबलने के लिए, तो ये हो गए थे। पानी मैंने इनका निकाल दिया है और अब मैं इनको छील दूँगी। तो ठंड तो हो ही रही थी और आज मैंने बोरी बिछा लिया। आप लोग भी कहते रहते हो, लेकिन बस इसलिए बिछाई। और वैसे मतलब सूज नहीं निकालने ही पड़े। मेरा क्या है, पैरों में ज़्यादा दिक्कत रहती है, सूज निकालने का भी मन नहीं होता क्योंकि फिर हवा लगती है पैरों में। मतलब वैसी दिक्कत है ना, सेल वगैरह की ज़्यादा, तो इस वजह से। तो चलिए मैंने निकाल दिया। और ठंड बाहर हो रही थी, पहले तो मैंने सोल उतार रखा था, लेकिन जब बाहर बैठी ना, यहाँ खाना बना रही थी, तो यहाँ से एकदम सोल उड़ी क्योंकि कुछ तो बारिश की वजह से ठंड हो ही रही थी। और बाहर जहाँ जाल लगा हुआ है ना, वैसे तो यहाँ से वो पन्नी सी लगी हुई, लेकिन फिर भी एक जगह सी को जहाँ को वो है नहीं पन्नी, वहाँ को हवा आ रही थी। और जब हवा चली रही थी, खैर बारिश तो कंटिन्यू हो ही रही थी इस दिन, तो इस वजह से ठंड बन रही थी। और रात के टाइम से स्टार्ट थी। और ये सीज़न की पहली बारिश हुई है, मतलब इस साल की पहली बारिश हुई है। तो और वो भी सर्दियों में स्टार्ट हुई है। तो इस वजह से क्या नाम, पता भी नहीं, रात को पता चला अचानक से, जैसे इसकी आवाज़ आ रही थी। हमारी जो ये पन्नी है ना, बाढ़ लगी हुई जाल पे, तो ये इतनी ज़ोर हवा में वो हो रही थी, बोल रही थी, पन्नी सी की आवाज़ आ रही थी इसके हिलने से, हवा के साथ जैसे ज़ोर से हिल रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क्या हो रहा हो, इतनी आवाज़ कर रही थी। तो आँख तो खुलनी थी, फिर देखा कि बारिश भी हो रही और तूफान सा आ रहा। तो रात को ही पता था। और सुबह से तो फिर कंटिन्यू बारिश चली रही थी। और ऐसे मौसम में होता है फिर कुछ ऐसा ही खाने का मन। तो यहाँ आलू मैंने उबाले ही थे, तो पराठे ही बनेंगे। तो ये मैंने सारा कुछ इसमें मिक्स कर लिया है। हरा धनिया, प्याज वगैरह मैं डालती हूँ ज़रूरी। तो प्याज, धनिया और मतलब वो क्या नाम, हरी मिर्च वगैरह सब कुछ कट कर लिया था। तो ये सारा मिक्स मैंने कर लिया है। और ये रिफाइंड थोड़ा बचा हुआ था मेरे पास इस डिब्बे में, क्योंकि घी तो जमा रहता है आजकल। तो ये रिफाइंड है और ये कई महीने का रखा हुआ, मतलब मैं यूज नहीं करती ना। तो ये जब बरसात के टाइम तैयार था कोई सा, तो तब मंगाया था मैंने और उस टाइम यूज किया था। तो थोड़ा सा बचा हुआ था बस इसमें से। और आज क्या नाम, कुछ सरसों का तेल भी था थोड़ा सा ही। वैसे तो अब सरसों का तेल भी ख़त्म होने को रहा, लेकिन वो था भी, तो वो कच्चा था थोड़ा सा। तो फिर वो मैं कहा पकाना होता, जो क्योंकि कच्चा तेल लगाते नहीं, ऐसे पराठों पे थोड़ा पका के ही लगाते हैं, नहीं तो फिर कच्चे तेल से की आती रहती है। तो इससे वजह से मैंने सोचा कि मेरे याद आया, फिर मैं कहा थोड़ा सा रिफाइंड रखा था, तो मैं कहा चलो उसको आज यूज भी हो जाएगा वो, और इसमें लगा दूंगी पराठों में। तो देखिए पहला पराठा मैंने बनाया है। और अब मैंने शिवांश को आवाज़ लगाई, उनका बेटा खा लो। और इनकी पसंद के रहते हैं अधिकतर पराठे। ये आलू की पूरी भी नहीं इतनी करते पसंद, क्योंकि आलू की पूरी में भी मतलब पसंद भी कर ले, उसमें क्या होता है कि तेल सा ज़्यादा रहता है। उसमें इनके पापा नहीं इतना वो करते कि तेल, ये ज़्यादा पसंद करते हैं, पराठों की रहती है। पकौड़ी के सामने तो बच्चों को तो बस पराठे देते रहो इन्हें आलू के। तो फिर यही बनाए। और देखे मैंने इन्हें दोनों बच्चों को दे दिए। सीरी बैठी है अंदर पहले से ही, आज तो वो ठंड में ना तो नीचे जा सकती क्यों बारिश। वैसा तो वे गए नीचे, फिर मैंने बार बार घूम रहे थे, इधर उधर आ रहे थे जा रहे थे, क्योंकि बीच में तो रुक नहीं सकते, लेकिन आने जाने में ही बारिश लग जा। तो फिर यहाँ मैं आराम से बैठो एक जगह बेटा। और अब तो खैर इनके खाने का ही टाइम हो रहा था, तो खैर यहाँ आज तो बैठे हैं थोड़ा रुक के यहाँ पे। और वैसे तो ये देखो जब धूप निकलती है खेलते ही रहते हैं नीचे पे, खुले में खेलते रहते हैं। लेकिन अब ये कहाँ जाए, बस ठंड में बैठे रजाई में। आज तो रजाई भी नहीं हट रही, मैं कहा चल खा लो बैठ के।
तो यहाँ पे बच्चों को दे दिया है मैंने, दही के साथ दिया है। नहीं दही खाते हैं और बच्चे चाय वगैरह लेते भी नहीं, और वैसे हम देते भी नहीं चाय, तो फिर इनके पास कुछ ऑप्शन रहता है, फिर दही पसंद भी करते हैं। इनके पापा के लिए मैंने बनाई चाय, इनके लिए क्या मैं भी चाय ही लूँगी, हम दोनों के लिए चाय बनाई और बच्चों ने दही ली। तो बस ये यहाँ पे खा रहे हैं। और ये साल की पहली बारिश हुई, मतलब जनवरी में अब ठंड बनेगी, लेकिन धूप फिर से स्टार्ट हो रही है। मतलब इस बार तो धूप अच्छी खासी निकली है, बहुत ही बढ़िया धूप रही है। जनवरी में लगा ही नहीं है कभी कि जनवरी का महीना था, ये लग ही नहीं रहा था, लेकिन बारिश इसी दिन हुई बस। मतलब क्या था, बसंत पंचमी थी यहाँ परसों, तो बसंत पंचमी के दिन ही, और कई लोगों के यहाँ शुभ काम भी होते हैं बसंत पंचमी पे, किसके यहाँ शादी भी होती है, एंगेजमेंट भी होती है। तो क्या हुआ, बारिश ने की वजह से थोड़ा सा वो तो होता ही है, माहौल सा थोड़ा सा बिगड़ता भी है। वैसे तो शुभ होती है बारिश, लेकिन ऐसा कुछ रहा था। हमारे यहाँ भी थी एक सगाई थी, तो उसमें भी मतलब थोड़ा सा ऐसा रहा है। और ना उससे पहले पता था बारिश होगी, और ना बाद में, फिर बाद में एकदम धूप सही निकली। तो ऐसा होता है कभी कभी। तो बस जी, पराठों के साथ और पहली बारिश, और बच्चों की फरमाइश इस पहली बारिश के साथ रही। तो बस वीडियो का एंड करती हूँ इसी के साथ। अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।